बुक रेशियो, मतलब एक बुक वैल्यू होती है कंपनी की, तो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखना होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो एक्सपेंसिव है। एक होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग पता है क्या होता है? पीई मल्टीपल। कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो। बहुत कम को पता है। अब ये मैं समझाऊंगा नहीं क्या होता है, अब जा करके खुद पढ़ो, खुद सीखो, खुद समझो। अब वहां पर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए। मतलब क्या? एक होती है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये सब रेशियोज होती हैं जो देखनी होती है एक बैंक की। मान लो किसी बैंक की है कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50%, मतलब क्या? उसकी ब्रांचेस का रेंट है, सैलरीज हैं, उसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है, ये सारी कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो अगर उस बैंक की ऑलरेडी है मान लो 50%, तो क्या ऐसे बैंक में पैसा लगाना चाहिए या किसी ऐसे बैंक में जिसकी अभी कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत हाई है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल में, 5 साल में, 10 साल में धीरे धीरे कम होने वाली है, यानी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है। यह बात कितनों को समझ आई है? हाथ ऊपर करो। जो बिजनेस होता है उसको वैल्यू किया जाता है बेस्ड अपॉन के आज उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो क्या है, आज उसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो क्या है। तो अगर कोई ऐसा बैंक है जिसकी अर्निंग्स अभी कम है, कॉस्ट ज्यादा है, यानी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने की बहुत गुंजाइश है और फ्यूचर में ऑप्टिमाइज होने वाली है, यानी उसकी अर्निंग्स बढ़ने वाली है, लेकिन आज वो जो मिल रहा है वो आज के बेस पे मिल रहा है, आज जो उसकी अर्निंग्स है उसके बेस पे, और आज उसकी अर्निंग्स कम है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। फ्यूचर में उसकी कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, तो क्या वो स्टॉक एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर जाएगा? और क्या क्या देखना होता है अगर एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसकी जो एनपीए रेशियो है वो क्या है। अब उसमें ग्रॉस एनपीए होता है और नेट एनपीए होता है, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ होनी चाहिए, यानी क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो वो नीचे की तरफ जानी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि आपने बैंक से पैसा तो ले लिया, वापस नहीं किया, तो वो कहां चला जाता है? एनपीए में चला जाता है। तो एनपीए टाइम के साथ साथ कम होना चाहिए। जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। फोकस पर्सनल बैंकिंग पर होना चाहिए, होलसेल बैंकिंग पर नहीं। पास में जो बहुत सारे बैंक्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आए, वो क्यों आए? उन्होंने बड़े बड़े लोन उठा करके कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दिए, तो जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गई तो बैंक का बड़ा पैसा डूब गया। बट अगर वो बैंक बड़े लोन्स दे ही ना, छोटे छोटे लोन्स दे, तो अगर उन छोटे छोटे लोन्स में से कुछ पैसा डूब भी गया तो जो इंपैक्ट है वो बहुत छोटा होगा, उसकी वजह से बैंक बंद नहीं होने वाला। छोटे लोन्स का मतलब क्या? 2 व्हीलर का लोन, 4 व्हीलर का लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, इसको बोलते हैं पर्सनल लोन। और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं होलसेल बैंकिंग या कॉर्पोरेट लोन्स। वहां पर बैंक की कमाई कम होती है, क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी लोन लेती है तो वो इंटरेस्ट रेट कम देती है, मानो उसको 10% पे लोन मिल जाएगा। बट जब आप लोन लेने जाओगे बैंक से तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हो, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%, 40% साल का। कोई और लोन लेने जा रहे हो छोटा सा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, 25%, बट आप कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हो, आप सीधा ईएमआई को देखते हो। आप इतना डेप्थ में नहीं जाते हो कि एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है। तो असली कमाई बैंक की वहां पर है। इसकी वजह से क्या होता है? बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ जाता है, इसको निम बोलते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो देखनी होती है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो देखनी होती है, जो लोग नहीं देखते हैं बैंकिंग में, वो ये है कि उस बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं वो कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको कासा रेशियो बोलते हैं। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, दैट शुड बी अराउंड 40%। मतलब क्या कि जो बैंक आगे पैसा दे रही है उसमें से 40% कासा रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 40% तो उसके अपने करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है। उस पर बैंक को कितना ब्याज देना है? करंट अकाउंट में ऑलमोस्ट 0%, सेविंग अकाउंट में 2-3%, 4%, एफडी में ज्यादा देना होता है 7%। तो जो टोटल डिपॉजिट्स हैं बैंक के, दैट मस्ट ग्रो एट अ वेरी गुड रेट। इनफैक्ट दैट मस्ट ग्रो एट अ फास्टर रेट देन जितनी की उसकी लोन बुक ग्रो कर रही है। अब ये पैरामीटर मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किस बैंक में पैसा डिपॉजिट कराओगे? जिस पे ट्रस्ट होगा। तो बैंकिंग का दूसरा नाम ही ट्रस्ट है। जिस बैंक ने पब्लिक का ट्रस्ट जीत लिया
वो बैंक जीत गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि इसका मतलब जो उस बैंक का मैनेजमेंट है, जो सीईओ है, वो कुछ बहुत ही कमाल का कर रहा है, उसकी जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत तगड़ी है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स मुझे एक बैंक में दिख पा रहे हैं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि दैट इज अ मल्टी बैगर।